Hello everyone. I welcome you all to our YouTube channel Pariksha Bet. We are continuing our lecture on English vocabulary. तो this is our second lecture. पिछले लेक्चर में हमने 10 पर्सनैलिटीज डिस्कस किए थे. इसमें हम उनका फॉर्मेशन देखेंगे कि उनका कैसे फॉर्म किया गया है, कौन से रूट वर्ड से उनको फॉर्म किया गया है और वही रूट वर्ड का यूज कर कर हम कुछ और भी इंग्लिश के वर्ड बनाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहला जो रूट वर्ड है वो है ईगो. ईगो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई या मैं. तो ईगो वर्ड का यूज कर कर सबसे पहला हमने जो इंग्लिश में वर्ड बनाया है वो खुद इटसेल्फ ईगो है. ईगो क्या होता है? कोई भी पर्सन का खुद के बारे में क्या विचार है, उसके खुद के बारे में उसके क्या व्यू हैं, वो उस पर्सन का ईगो होगा. अगला वर्ड है ईगोइस्ट. ईगोइस्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन होता है जो हमेशा अपने बारे में सोचता है. तो इस पर्सन को ईगोइस्ट बोलते हैं. अगला जो वर्ड फॉर्म किया गया है ईगो वर्ड का यूज करके वो है ईगोटिस्ट. ईगोटिस्ट वो पर्सन था जो कि हमेशा अपनी सक्सेस स्टोरी और अकम्पलिशमेंट के बारे में बात कर रहा था. तो अगला वर्ड जो है वो है ईगोसेंट्रिक. ईगोसेंट्रिक जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ईगो और सेंटर. सेंटर जैसा आप सभी को मालूम है कि वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड कोई भी चीज रिवॉल्व करती है. तो जब भी कोई पर्सन का ईगो जो है वो इतना ज्यादा हो जाए कि वो अपने आप को इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर मानने लगे, इस ब्रह्मांड का वो अपने आप को केंद्र मानने लगे, तो वो पर्सन ईगोसेंट्रिक होगा. ईगोसेंट्रिक जो है वो ईगोइस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म है. हमारा अगला वर्ड जो बनाया गया है वो है ईगोमैनियक. ईगोमैनियक भी दो वर्ड से मिलकर बना है, ईगो और मैनियक. मैनियक का मतलब होता है ऑब्सेशन या पागलपन. जब भी कोई पर्सन का ईगो जो है वो ऑब्सेशन हो जाए, मतलब पागलपन बन जाए उसका ईगो जो है वो, तो उस पर्सन को ईगोमैनियक बोलेंगे. ईगोमैनियक जो है वो एक डेंजरस फॉर्म है ईगोइस्ट का. अगर आप इन सारे वर्ड पे ध्यान दें तो इन सारे वर्ड में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो क्या है? खुद को लेकर है. चाहे वो ईगो हो, उसके बारे में क्या व्यू है पर्सन के अपने बारे में. ईगोइस्ट में वो हमेशा अपने बारे में सोच रहा था, ईगोटिस्ट में वो अपने बारे में बात कर रहा था, ईगोसेंट्रिक में वो खुद को मतलब अपने आप को इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर मान रहा है. ईगोमैनियक में मतलब वो खुद को, उसका ईगो जो है वो आई जो उसका ऑब्सेशन हो गया है. तो इस तरीके से हम ईगो वर्ड का यूज कर कर ये सारे इंग्लिश के वर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं. एक और चीज पे आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट की अगर आप स्पेलिंग में देखें तो ज्यादा फर्क नहीं है. ईगोटिस्ट में सिर्फ एक एक्स्ट्रा टी लगा हुआ है, वो एक्स्ट्रा टी लगने के कारण वो कंप्लीटली एक नया वर्ड बन गया है. तो अगर मैं आपको बोलूं ट्रिक के फॉर्म में, अगर आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन ना हो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में, तो ये जो एक्स्ट्रा टी आ रहा है ईगो के बाद ईगोटिस्ट में, उससे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उसका मतलब है टॉक. तो वो पर्सन जो कि हमेशा अपने अकम्पलिशमेंट के बारे में बात करे, अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करे, वो पर्सन ईगोटिस्ट होगा. हमारा अगला वर्ड जो है वो है ऑल्टर. ऑल्टर का मतलब होता है अदर. ये भी एक लैटिन वर्ड है. तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड जो हैं वो इस रूट वर्ड पे बेस्ड. सबसे पहला वर्ड है ऑल्ट्रुइस्ट. ऑल्ट्रुइस्ट जो हमने पिछले पर्सनैलिटी में डिस्कस किया था, वो पर्सन होता है जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है. तो वो हमेशा उसकी जो ट्रू हैप्पीनेस है वो दूसरों को हेल्प करके मिलती है. तो अगर आप ध्यान दें कि ऑल्टर से कैसे ऑल्ट्रुइस्ट को बनाया गया है, तो ऑल्ट्रुइस्ट के दिमाग में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो किसको लेकर है? दूसरे लोगों को लेकर है, मतलब अदर लोगों को लेकर है. तो इस तरीके से ऑल्टर को यूज करके ऑल्ट्रुइस्ट बनाया गया है. और अगला वर्ड जो फॉर्म किया गया है वो है ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है अ स्मॉल चेंज इन समथिंग. मतलब किसी भी चीज में अगर आप बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो ऑल्ट्रेशन होता है. अगर आप किसी भी चीज में चेंज कर रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसको दूसरा फॉर्म दे रहे हैं, मतलब आप उसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके से ऑल्टर रूट वर्ड का यूज कर कर ऑल्टरेशन बनाया गया है. और अगला वर्ड जो है वो है ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपके पास ऑप्शन ए और बी है, तो ऑप्शन ए को आप स्किप करते हो, छोड़ते हो, और ऑप्शन बी को अगर आप पिक करते हो, तो ऑप्शन बी जो था वो आपका ऑल्टरनेट ऑप्शन था, मतलब वन ऑफ एवरी टू. तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दे तो बी जो था वो आपका अदर ऑप्शन था. तो वहां से
ऑल्टर वर्ड का यूज कर कर ऑल्टरनेट बनाया गया है। और अगला वर्ड जो है वो इस रूट वर्ड पे बेस्ड है, वो है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? वर्बल डिस्प्यूट। जब भी आपके बीच में, दो लोगों के बीच में कहा सुनी होती है मुंह से, या नॉइजी आर्गुमेंट होता है, तो उसे ऑल्टरकेशन बोलते हैं। तो जब भी दो पर्सन या दो ग्रुप हैं तो उनके बीच में अगर जो डिसएग्रीमेंट होगा, मतलब कि आपके विचार और उसके विचार जब नहीं मिल रहे हैं, तभी आपके बीच में आर्ग्यूमेंट होगा या वर्बल डिस्प्यूट होगा। मतलब वो जो अदर पर्सन है या अदर ग्रुप ऑफ पर्सन है, उसके कुछ अदर विचार हैं आपसे। तो इस तरीके से ऑल्टरकेशन को ऑल्टर से फॉर्म किया गया है। हमारा लास्ट वर्ड है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो क्या होता है? अगर कोई भी पर्सन सिमिलरली, दूसरा पर्सन आपको छोड़कर कोई दूसरा पर्सन है, वो आपकी तरह सोचता है, आपकी तरह एक्ट करता है, तो वो पर्सन आपका ऑल्टर ईगो होगा, मतलब कि द अदर आई। तो ऑल्टर ईगो जो है वो दो वर्ड का यूज करके बना है। ऑल्टर जिसका मतलब है अदर, और ईगो जिसका मतलब हमने डिस्कस किया था आई। तो द अदर आई मतलब दूसरा पर्सन जो आप खुद हैं। तो इस तरीके से ऑल्टर ईगो को फॉर्म किया गया। हमारा अगला जो रूट वर्ड है वो है वर्टो। वर्टो एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू टर्न। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड जो हैं इस रूट वर्ड पे बेस्ड हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट देखा था। ये तीनों वर्ड जो हैं वो वर्टो रूट वर्ड पे बेस्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोवर्ट से। इंट्रोवर्ट में अगर आप देखें तो इसमें एक प्रीफिक्स यूज किया गया है, इंट्रो। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स अगर कोई भी वर्ड जो है वो किसी वर्ड के आगे लगता है, तो जो आगे लगा हुआ वर्ड है वो प्रीफिक्स कहलाता है। और अगर कोई भी वर्ड किसी वर्ड के बाद में लगता है, तो जो वो बाद में लास्ट में जो वो जो वर्ड लगा है वो सफिक्स कहलाता है। आप प्रीफिक्स और सफिक्स को याद रखिए, हम लोग फ्रिक्वेंटली इसको यूज करने वाले हैं। तो इंट्रोवर्ट में एक प्रीफिक्स यूज किया गया है इंट्रो, जिसका मतलब होता है इनवर्ट, और प्लस रूट वर्ड यूज किया गया है वर्टो। तो वहां से वर्ड फॉर्म किया गया है इंट्रोवर्ट। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, इंट्रोवर्ट वो पर्सन था जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वो अपने विचारों को बाहर की दुनिया में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, मतलब उसके जो थॉट्स हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इंट्रोवर्ट को फॉर्म कर सकते हैं कि वो पर्सन जिसके थॉट्स हैं वो अंदर की तरफ हो गए हैं, मतलब इनवर्ट्स हो गए हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो पर्सन इंट्रोवर्ट होगा। सिमिलरली एक्सट्रोवर्ट में एक्सट्रो प्रीफिक्स यूज किया गया है जिसका मतलब होता है आउटवर्ड, और प्लस रूट वर्ड वर्टो से बना है एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन था जो कि अपने आप को बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर पा रहा था आउटसाइड वर्ल्ड में, मतलब वो पर्सन जिसके थॉट जो हैं वो बाहर की तरफ हैं, वो मतलब इजिली निकल पा रहे हैं उसके थॉट्स, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, बता पा रहा है बड़ी आसानी से। तो इस तरीके का पर्सन एक्सट्रोवर्ट होगा। हमारा लास्ट वर्ड है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट में जो प्रीफिक्स यूज हुआ है एम्बी, जिसका मतलब होता है बोथ, प्लस वर्टो रूट वर्ड का यूज हुआ है और वर्ड बनाया गया एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट वो पर्सन है जिसके थॉट जो है वो आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों तरफ है, मतलब वो बहुत जगहों पे एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करेगा और बहुत जगह पे वो इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करेगा। एक्चुअली ये मिडिल कंडीशन है, बीच की कंडीशन है। एज पर सिचुएशन वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ अवर सेकेंड वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।